अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने कोर्स की जानिब बढ़ते हैं और इस क्लास में हेडर और नेविगेशन वगैरह पे काम करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ओपन दी विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर आकर ये मेरे पास हेडर है, ये मेरे पास नेविगेशन है। हेडर में मैं इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक हेडिंग देता हूँ अपनी वेबसाइट को। विच एवर हेडिंग डू यू लाइक यू कैन इंसर्ट। मैं इधर एक हेडिंग में लिखता हूँ जैसे कि ASP.NET ऑनलाइन उस्ताद, ठीक है ना, ASP.NET ऑनलाइन उस्ताद। अब इसको ब्राउज़र में अगर हम चेक करेंगे तो रिफ़्रेश करने की सूरत में ये कुछ इस किस्म का टेक्स्ट हमें देगा। ऑनलाइन उस्ताद, ASP.NET ऑनलाइन उस्ताद, ठीक है ना, ये मैंने इधर लिखा था और इधर आ गया। वैसे तो हमारी जो ऑफिशियल साइट है इसकी डमीज़ इतनी सारी बन गई कि मुझे .com लिखना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ऑनलाइन उस्ताद के नाम से पता नहीं कितने लोगों ने मुख्तलिफ नामों से बना लिए, ठीक है ना। सो बाय द वे, जो पाकिस्तानियों का खासा है दरअसल दूसरे की मेहनत को हासिल करना और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना पाकिस्तानियों का खासा है। बाय द वे, ये मैंने बनाया H1 और इसके अंदर मैंने ऑनलाइन उस्ताद .com लिखा और नीचे आके मैंने इसके अंदर एक डिव का टैग लगा दिया और इस डिव के टैग के अंदर मैंने एक इनपुट, पहले मैंने लिखा सर्च, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मैंने कवर किया और उसके बाद अब मैं इसको एक दफ़ा इंटरनेट पे विज़िट करता हूँ, ब्राउज़र पे विज़िट करता हूँ, क्या है, रिफ़्रेश, ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ वाज़ेह हो जाना चाहिए कि CSS के पेजेस तो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे थे, यानी अगर हम इस पे जाते हैं CSS के पेजेस जो थे वो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे थे, सॉरी ऑटोमेटिकली मतलब वो एडिट हो रहे थे, लेकिन डिफ़ॉल्ट .cs.html के पेजेस ऑटोमेटिकली नहीं चलेंगे, इसको आपको काम करना पड़ेगा, आई मीन रिफ़्रेश करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा स्टाइलाइज करते हैं style.css में आकर, और सबसे पहले मैं इसकी हाइट ख़त्म कर देता हूँ। हेडर की हाइट मैंने ख़त्म कर दी है। अब आप देखेंगे मैं डायरेक्टली विदाउट सेव किए यहाँ पे जाऊँगा तो ये बिल्कुल हाइट हेडर की ख़त्म हो चुकी है हमारी ना। अब इस सर्च को मैं इधर डाल दूँगा H1 के बराबर में। ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर आकर हेडर के ठीक नीचे मुझे एक मज़ीद इसमें इंक्रीमेंटेशन करनी होगी, हेडर और हेडर के अंदर H1 का टैग, ठीक है ना। ये मैंने CSS के मेथड के ज़रिए इसको सेलेक्ट किया HTML को, और इस यानी कि मैंने कहा कि वो H1 जो कि हेडर के अंदर मौजूद हो वो हेडर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी आईडी के मुतालिक आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। अब मज़ीद काम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड कलर की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ओनली फ्लोट लेफ़्ट फ़िलहाल कर देते हैं। फ्लोट लेफ़्ट से आपको पता है क्या होता है, फ्लोट लेफ़्ट से दरअसल जो आपका एलिमेंट होता है वो उसका लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा उसका लेवल में चेंज हो जाता है, और जिसकी मदद से फिर आपके दीगर एलिमेंट्स, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इस बारे में। ये देखें फ्लोट लेफ़्ट आपने इसको दिया, देखें ये ऊपर हो गया एलिमेंट इसका, ठीक है ना। देखें ये पूरी तरतीब यहाँ पे आउट हो चुकी है ये, लेकिन देखें बराबर में आ गया। अब हेडर के अंदर जो हमारा हेडर था वो सिर्फ इतना सा हो गया कि सर्च बार और सर्च ये जो इनपुट है ये सर्च और इनपुट को कवर कर रहा है। लुक लाइक ये ASP.NET ऐसा लग रहा है जो हेडिंग में डाली है हेडर के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि इसका लेवल इसका ऊपर हो गया ना। अब इसको हम थोड़ा और बैलेंस करते हैं। मैं मज़ीद इसके अंदर कहता हूँ कि हेडर के अंदर, या मैं काम करता हूँ इस डिव को मैं क्लास देता हूँ, ये रहा डिव मेरे पास, इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास या आईडी या क्लास जो भी दिल चाहे आप दे दें, आईडी दे देते हैं सर्च, ठीक है ना। सर्च मैं कहता हूँ हेडर के अंदर जो सर्च हो, आईडी सर्च, और इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे। और उसके बाद इसको भी मैं कहता हूँ फ्लोट लेफ़्ट, और अब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे रिफ़्रेश करने की सूरत में, लेकिन हमारा हेडर जो है उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए हेडर हमारा गायब हो गया, क्योंकि हेडर से दोनों चीज़ें हेडर से ऊपर निकल गई हैं, इनके लेवल चेंज हो गए। फ्लोट लेफ़्ट से यही होता है कि आपके एलिमेंट्स जो होते हैं उनके लेवल चेंज हो जाते हैं। बाय द वे, अब हुआ ये है कि आपका जो हेडर है वो हिडन हो चुका है ना, उसको आप दोबारा वापस लाने के लिए, क्योंकि हेडर ने ये तस्वुर कर लिया है। आप इसकी मिसाल ये ले सकते हैं कि पहले गाड़ी थे, एक गाड़ी की सूरत में ट्रैक पर चल रहे थे, तो रोड पर थे ना, रोड के ऊपर कुछ मौजूद था। अब अगर एक हवाई जहाज अगर रोड के ऊपर से चला जाए, उड़ जाए, तो हवाई जहाज अगर रोड से भी चौड़ा होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाड़ी अगर रोड से चौड़ी होगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी और रोड का लेवल है क्या, जबकि हवाई जहाज़ का लेवल अलग है। समझे। अब ये जो सर्च और H1 है, ये सर्च आईडी और ये H1 का जो टैग है ये हवाई जहाज़ के लेवल पर आ चुके हैं, और ये और हेडर को हमने बजाते खुद कोई हाइट दी नहीं थी,
तो जो H1 और सर्च की हाइट थी उस हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है, इन दोनों का लेवल हमने ऊपर कर दिया है और हेडर की हाइट इसलिए रिमूव हो गई है। यहाँ पर मैं आता हूँ हेडर के अंदर, मैं आपको बता दूँ जो एलिमेंट्स फ्लोट लेफ्ट किए जाते हैं, आप चाहते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका जो ये सब जो कंटेनर है, इस वक्त कंटेनर है ना हेडर, इन दोनों का जो कंटेनर होता है उसको अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद बावजूद भी वो उनका ख्याल करे, उनकी स्पेस का ख्याल करे, हाइट एंड विड्थ का ख्याल करे फ्लोट लेफ्ट होने के बावजूद, तो हम क्या करते हैं, एक डिव इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर आकर मैं स्टाइल देता हूँ और स्टाइल में लिखता हूँ क्लियर और बोथ कर देता हूँ। अब आप ये समझ लें कि हम साइज से काम चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब हम कह रहे हैं कि इसका शेडो, क्लियर बोथ से आप छोटी सी मिसाल ही ले सकते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स का शेडो हम हासिल कर रहे हैं, उसकी शेडो के को हासिल करके हम देखें हेडर को वापस लाएंगे। रिफ्रेश देखिए, अभी ऐसा लगेगा जैसे कि हेडर वापस आ गया, ठीक है ना। देखिए हेडर वापस आ गया हमारे पास, हेडर अब नजर आ रहा है, हालांकि एलिमेंट्स हेडर से ऊपर है। अब थोड़ा सा एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो मैं दूंगा इनको पैडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर इज द फाइल हेयर HTML हेडर सर्च, ये रहा। इसको मुझे देनी है पैडिंग, दरअसल ना पैडिंग, मैं इसको विद में पैडिंग नहीं दूंगा, मैं इसको देता हूँ 50px और उसके बाद मैं दूसरे में देता हूँ 0px, यानी हाई टॉप एंड बॉटम से 50px हो जाए, जबकि जो ये लेफ्ट एंड राइट से 0px रहे। नाउ आई एम जस्ट चेकिंग इन द ब्राउजर, देन देखें एक हाइट इसको अच्छी खासी मिल जाती है। अब इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट से जो है ये इस सेम साइड पे आ रहा है ना, मैं इसको फ्लोट राइट कर देता हूँ। फ्लोट राइट के बावजूद भी इसका फ्लोट लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों का लेवल सेम है और दोनों फिर एक दूसरे से टकराएंगे नहीं ना, एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ये देखें फ्लोट उस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया, ठीक है ना। अब आई थिंक कि बेहतर ये है कि मुझे इस तरीके से भी थोड़ी सी पैडिंग दे देनी चाहिए। 50 की मैं पैडिंग देता हूँ और यहाँ से मैं 100 कम कर लेता हूँ, ओह सॉरी 860 करना होगा मुझे इसको, क्योंकि 50 लेफ्ट से 50 राइट से इंक्रीज हो गया तो 100px का इजाफा हो गया। और अब इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र में अगर, तो अब देखिए बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन आपका जो ये हेडर और ये है आपके सर्च बार, ये मज़ीद इसको बस अब एंड करने की कोशिश करते हैं। मैं पैडिंग को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, हाइट से 30px करता हूँ और उसके बाद रिफ्रेश करने की सूरत में ये इस शेप में आ जाता है, ठीक है ना। फिलहाल इसको चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला बाद में इसको भी एडजस्ट करेंगे। अब मज़ीद क्या करना है हमें, मज़ीद default.cs HTML में चलते हैं और नेविगेशन पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये नेविगेशन को फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाथ लगाते हैं इंशाल्लाह ताला, इस क्लास में जाने दीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस लेसन में बस यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।